हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की बारे में बात करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे यानी पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंग की बात करें तो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगर यही आर्टिकल की बात करें तो संसद संसद आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। और वहीं लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा के लिए जो अनुच्छेद है, ठीक है, ये अनुच्छेद कितना है, 80 है। राज्यसभा के लिए जो अनुच्छेद है वो कितना है, अनुच्छेद 81। और वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 62 तक, ठीक। इसने हमने ये समझा कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। और बात करते हैं, नीचे हम देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि राज्य यानी भारतीय राज्य के कितने अंग होते हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि भारतीय राज्य के कितने अंग होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ राज्य कहने का मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य यानी राज्य के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, उसके बाद से न्यायपालिका। अगर हम बात करें इनके काम की बात करें तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, क्या करना, कानून बनाना। और वहीं कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम होता है, कानून की समीक्षा करना और न्याय स्थापित करना। इसे कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा कानून बन रहा है कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा एक कानून बना, ठीक है। अब वो कानून कहाँ जाएगा, न्यायपालिका के पास जाएगा, ठीक है। तो न्यायपालिका का काम होता है कानून की समीक्षा करना, रिव्यू करना कि क्या जो कानून बना है वो सही है कि गलत है। अब एक बात मैं आपसे पूछूं कि 8 बजे के बाद क्या करना है, महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती, इस तरीके का एक कानून बना। तो क्या आप बताइए कि क्या ये कानून सही है या गलत है। ये कानून क्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमें स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है ना, अगर इस तरीके का कोई कानून बन रहा है तो अगर वो चीज़ें कहाँ जाएगी, न्यायपालिका के पास जाएगी, तो न्यायपालिका क्या करेगा, ऐसे कानून को खत्म कर देगा। कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करे। तो हमने क्या समझा कि विधायिका का काम होता है क्या, कानून बनाना, और वहीं कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। उसके बाद से न्यायपालिका का काम होता है क्या करना, कानून की रिव्यू करना, यानी कानून क्या बोलते हैं, कानून की समीक्षा करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन भी कहते हैं इसे, और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे इसे साधारण सभा भी कहते हैं, आम सभा भी कहते हैं, ठीक। लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा हर 5 साल पर क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, यानी स्वतः ही क्या होता है, भंग हो जाता है। 5 साल पर क्या होता है, भंग हो जाता है। क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, वो व्यक्ति जाते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, चुनते हैं। हम अपने निर्वाचित क्षेत्र से जिन्हें चुनते हैं वही कहाँ जाते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, ठीक। अगर लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के सदस्य यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, का चयन जनता द्वारा किया जाता है। मैंने अभी बताया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, चुनकर जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही हमारे लिए क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें कि लोकसभा में सीटों का वितरण किस आधार पर होता है, तो लोकसभा में सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उस राज्य को क्या दिया जाएगा, उतने सीट दिए जाएंगे, या उससे सीट निर्धारित होते हैं, ठीक। पूरे भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या लोकसभा
निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ से? तो राज्य से, और कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। कितनी है? 543 है। ठीक है। और यही समझते हैं कि 2020 से पहले लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था थी। बाद में 104वां संविधान संशोधन 2020 से इसे हटा दिया गया। यानी कि हम बात करें कि 2020 से पहले जो लोकसभा की सीट की संख्या थी वो कितनी थी? 545 थी। अब 545 थी। जो राष्ट्रपति के पास क्या था? ये पावर था कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करता था? मनोनीत करता था अपनी तरफ से। अब आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय वो होते हैं जिनके माता पिता या पूर्वज कोई ना कोई क्या रहा, माता या पिता कोई ना कोई यूरोपीय रहा हो, यानी कि क्या रहा हो? अंग्रेज रहा हो या यूरोपीय रहा हो, तो उसे हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को हमने समझा। ठीक है। तो बात कर रहे थे। ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक सीटों की बात करें, क्योंकि जो सीटों का आवंटन हुआ है किस आधार पर हुआ है? जनसंख्या के आधार पर हुआ है। तो सर्वाधिक लोकसभा में अगर सीटों की बात करें तो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। यानी कि 543 में कितना है? यानी 543 में यूपी कितना है? 80 है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सरकार के गठन की बात करते हैं। सरकार का गठन कैसे होता है? तो सरकार बनाने के लिए कुल सीटों का कितना % सीट होना चाहिए? तो कुल सीटों का आधे से अधिक सीट जीतना क्या है? अनिवार्य है। अगर हम बात करें कि कितना है सीट, तो 543 सीट है, तो हमें कुल सीटों का कितना लाना चाहिए? तो हमें 272 सीट अगर कोई पार्टी लाती है तो वो क्या बना सकती है? वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। अब हम समझेंगे कि ये पूर्ण बहुमत क्या होता है। ठीक है। यानी सरकार बनाने के लिए कितना जीतना होगा हमें? कितने सीटें? तो आधे से अधिक। तो आधे से अधिक कितना होगा? 272। जब 543 का आधा करेंगे तो कितना जाएगा? हमारा जाएगा 272, 71 कुछ जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं यहीं पे। 543 का अगर आधा करें हम लोग, मतलब समझ लेते हैं मोटा मोटी में कि वही 272 जाएगा। अगर हम बहुमत की यानी कि फुल मेजोरिटी की बात करें, फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट क्या होता है? पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है? तो पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है? तो जब कोई पार्टी 272 सीटें या उससे अधिक सीटें जीत कर सरकार बना ले तो उसे पूर्ण बहुमत की सरकार कहते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार क्या होती है? तो गठबंधन 2 तरीके का होता है। एक तो चुनाव से पहले होता है और एक चुनाव के बाद होता है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या होता है गठबंधन? क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना ले। ठीक है। अभी आपने देखा कि इस समय जो बीजेपी थी वो 240 या समथिंग सीट लाई थी, तो फुल मेजोरिटी ना होने से जो और भी जो पार्टीज थी उनके साथ अलायंस करके क्या बनाया गया है? सरकार बनाया गया है। तो ये जो सरकार बनी है वो कैसी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार क्या कहेंगे हम? कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना ले तो उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब हमने क्या किया? सरकार बना लिया। ठीक है। तो अब कार्यपालिका का गठन होगा। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? तो सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? आपने लोकसभा निर्वाचन यानी कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आपने क्या किया? एमपी चुना। और वही एमपी क्या करेंगे? वही एमपी किसे चुनेंगे? प्रधानमंत्री को चुनेंगे, पीएम को चुनेंगे। यानी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होता है? तो मंत्री परिषद होता है। ठीक है। तो सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा में सीट की। अगर लोकसभा में हम सीट की बात करें, किसकी सीट की बात करें? अगर एसी की बात करें, अनुसूचित जाति, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 84 सीट आरक्षित है। अगर वही हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की बात करें,
तो इनके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 47 है। इस बात को हमने समझा। फिर आगे समझते हैं कि 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था वोटिंग में, तो 2004 में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब लागू किया गया था, 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अगर वहीं बात करें कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितने परसेंट वोट पड़े थे, ठीक है, कितने परसेंट, तो लगभग 67%। अगर हम बात करें 2024 में तो 66 पॉइंट समथिंग था इस समय, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। अगर वर्तमान में मतलब हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय दल की, यानी कि नेशनल पार्टीज की बात करें, तो नेशनल पार्टीज कौन कौन है, तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, सीपीआई है और एनपीपी है, ठीक है। इस बात को हमने समझा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में।